हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो हमारी उपयोजित लेखन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी अपना पत्र लेखन का एक टॉपिक कवर कर चुका हूँ मैं। उसमें मैंने आपका औपचारिक लेटर ले लिया है बराबर, जो जिसको हम लोग इंग्लिश में फॉर्मल लेटर बोलते हैं। और आज हम लोग लेने वाले हैं स्टूडेंट का फेवरेट टॉपिक पत्र लेखन में, जो कि आपको दो पत्र लेखन में से एक ही पत्र लेखन करना होता है। लेकिन स्टूडेंट ये टॉपिक प्रेफर करते हैं जो कि है अनौपचारिक लेटर, जिसको हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। किसको लिखा जाता है? अपने रिलेटिव को लिखा जाता है, जैसे कि अपने पेरेंट्स हो, भाई हो, बहन हो, अपनी प्रेमिका हो, उनको लिखा जाता है बराबर। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया जाता है। हम जैसे रेगुलर लैंग्वेज में अपने दोस्त से, नहीं तो अपने पेरेंट्स से जैसे बात करते हैं, वैसे आपको सेम पत्र में लिखना होता है। लेकिन और भी इजी तरीके से कैसे आप लिख सकते हो मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और घर जाके इसका प्रैक्टिस भी करें बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अनौपचारिक लेटर मतलब अपना क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर। क्या होता है? इनफॉर्मल लेटर बराबर। कितने मार्क्स को आता है अपना? 6 मार्क्स को आता है। कितना? 6 मार्क्स को आता है। 6 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल सा आपका पहला आता है पत्ता, एड्रेस आता है आपका। क्या आता है? एड्रेस। एक मिनट, आपका क्या आता है? पत्ता आता है। पत्ता के बाद आपका आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। और ये पत्ता किसका होता है? जिसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं बराबर। इंग्लिश में कैसा होता है? फर्स्ट जो एड्रेस होता है वो किसका लिखते हैं? हम खुद का लिखते हैं बराबर। लेकिन यहाँ पे मराठी के पत्र लेखन में अलग होता है। यहाँ पे हम लोग जब पत्र लिखते हैं, तब एड्रेस फर्स्ट, जिसको हम लोग पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस फर्स्ट लिखते हैं बराबर। तो जिसको हम लोग लिख रहे पत्र, उसका एड्रेस बराबर याद रखो। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ। उसको हम लोग मराठी में क्या बोलते हैं? प्रति बोलते हैं। प्रति का एड्रेस बराबर। प्रति का एड्रेस बराबर। उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ के क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, विषय लिखते हैं बराबर। विषय हम लोग को क्वेश्चन में दिया रहता है, उसको ही उठा के आपको लिखना होता है बराबर। ये इसको टोटल मिला के इसको कितना मार्क्स होता है? इसको दोनों मिला के 2 मार्क्स होता है। उसके बाद मेन पार्ट पे आते हैं हम लोग। मेन पार्ट में क्या आता है आपका? मजकूर आता है। मजकूर मतलब मेन आप पत्र क्यों लिख रहे हो, मेन पत्र क्यों लिख रहे हो, कौन सी वजह है पत्र लिखने की बराबर, वो आप लिखते हो। उसको टोटल रहता है, ये एक टॉपिक को आपको टोटल 3 मार्क्स रहता है। ऐसे करके आपके हुआ 5 मार्क्स। और लास्ट का 1 मार्क्स रहता है, जो कि एंडिंग रहती है। अब एंडिंग कैसे करते हो, और आप एड्रेस, खुद का एड्रेस जो लिखते हो वो कैसे लिखा है, सही से लिखते हो तो आपको पूरा पूरा 1 मार्क्स दिया जाता है बराबर। पत्र लिखने वाले का एड्रेस, लिखने वाले का, पत्र लिखने वाले का बराबर। इतना समझ जाएगा आपको। इसको रहता है 1 मार्क्स। ये टोटल मिला के कितना होता है? 6 मार्क्स। 6 मार्क्स को आपका पत्र लेखन आता है। और पत्र लेखन को दूसरा क्या आता है? वृत्तांत लेखन। लेकिन आप प्रेफर क्या करो? पत्र लेखन ही प्रेफर करो। बहुत ही इजी टॉपिक है। 6 में से किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता, वो भी 4 या 5 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकता है। तो चलो देखते हैं। देखो फॉर्मेट बता देता हूँ। फॉर्मेट क्या रहता है? फॉर्मेट कभी भी पत्र लेखन की स्टार्टिंग कैसे होती है? डेट से होती है। दिनांक आपको फर्स्ट लिखनी होती है बराबर। दिनांक के बाद अनौपचारिक लेटर है बराबर। अनौपचारिक लेटर में मैं क्या बोला आपको? फर्स्ट मतलब कौन सा भी पत्र लेखन लोगे मराठी लैंग्वेज का, तो उसमें प्रति मतलब जिसको हम लोग लिख रहे हैं पत्र, उसका एड्रेस फर्स्ट आता है। तो हम लोग को कंपलसरी क्या लिखना होता है? प्रति लिखना होता है बराबर। प्रति के बाद आपको एड्रेस लिखना होता है बराबर। लेकिन प्रति के बाद आपको क्या देना होता है? स्वल्प विराम देना होता है। क्या? स्वल्प विराम। स्वल्प विराम कहाँ देना होता है? सब जगह देना होता है। बस जहाँ पे भी आप किसी का नाम रहेगा और डेट रहेगा, क्या? नाम और डेट को स्वल्प विराम नहीं लगता। बस इतना ही याद रखना है, नहीं तो आपका आधा मार्क्स कट किया जाता है बराबर। इतना याद रखो बराबर। उसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? औपचारिक लेटर में क्या लिखते थे? औपचारिक लेटर में प्रति के बाद मान्य लिखते थे बराबर। लेकिन ये अनौपचारिक लेटर है। क्या है? अनौपचारिक लेटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मान्य नहीं लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखो,
अनौपचारिक लेटर कैसे लिखते हैं, इजी लैंग्वेज में लिखते हैं और हम लोग के जो रिलेटिव होते हैं उनको लिखा जाता है। इसलिए हम लोग मान्य नहीं लिखते, क्योंकि मान्य किसको लिखते हैं, हमारे से बड़ी व्यक्ति रहती है उसको हम लोग जब पत्र लिखते हैं तब उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए हम लोग मान्य ये वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, ये अनौपचारिक लेटर में भी मान्य लिखा जाता है एड्रेस में, लेकिन कब लिखा जाता है, जब आपको पत्र लिखने को ऐसा आता है कि कोई अधिकारी है तो उसको अभिनंदन करणारे पत्र, मतलब उसका अभिनंदन करणारे पत्र ऐसे आता है, मतलब आपने से बड़े व्यक्ति का भी अभिनंदन करणारे पत्र, नहीं तो तकरार करणारा पत्र ऐसे आता है, तब आपको मान्य लिखना होता है। कब, अनौपचारिक लेटर में भी तब मान्य आपको लिखना होता है, बराबर। यहाँ पे अनौपचारिक लेटर में वही दिक्कत आती है स्टूडेंट को कि यहाँ पे दो टाइप के लेटर आते हैं। एक तो आपके रिलेटिव को, मतलब वहाँ पे हम लोग मान्य नहीं लिखते, वहाँ पे इजी लैंग्वेज यूज करते, वहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं लिखा जाता, बराबर। वैसे मैं बताने वाला हूँ आपको, पूरा लेटर लिखा हूँ मैं, वो एग्जाम्पल भी देने वाला हूँ। और सेकंड लेटर टाइप क्या आता है अनौपचारिक में, कि जैसे कि आपसे कोई बड़ी व्यक्ति है उसका अभिनंदन करणारे पत्र, मतलब आपका शिक्षक है और उसका, वो शिक्षक का मतलब वो टीचर का किसी इसमें पार्टिसिपेट, मतलब उन्होंने किसी में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे उनका क्या आया, नंबर आ गया, उनको फर्स्ट प्राइज मिला, तो उनका अभिनंदन करना पत्र। ऐसे मतलब अपने से बड़े जो होते हैं उनको भी पत्र लिखने को अनौपचारिक लेटर में आता है। तो अब हम लोग क्या यूज करते हैं, मान्य ये वर्ड यूज करते हैं प्रति के बाद। और मान्य के बाद भी हम लोग क्या देते हैं, स्वल्प विराम देते हैं। तो प्रति के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, एड्रेस में आप कहाँ पे रहते हो, मतलब वो कहाँ पे जो इवेंट रहेगा तो इवेंट कहाँ पे हो रहा है, वो क्वेश्चन में ही आपको एड्रेस मेंशन किया जाता है, बराबर। हर एक क्वेश्चन में नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम 95% आपको क्वेश्चन में ही प्रति का एड्रेस दिया जाता है। तो एड्रेस में जो भी रहेगा, इवेंट का नेम या इवेंट कहाँ हो रहा है वो आपको लिखना है, बराबर। तो उसमें आपको सिटी नेम दिया रहेगा, एड्रेस में सिटी नेम दिया रहेगा तो ही आपको सिटी नेम लिखना है, बराबर। और सिटी नेम के बाद आपको पिन कोड लिखना है, और पिन कोड के बाद आपको ईमेल नहीं तो फ़ोन नंबर दिया रहेगा तो ही आपको ईमेल नहीं तो फ़ोन नंबर प्रति के एड्रेस में लिखना है, नहीं तो प्रेफर नहीं करना है, बराबर, नहीं तो लिखना नहीं है, बराबर। ये हो गया आपका एड्रेस। फर्स्ट एड्रेस समझ में आया क्या, बहुत ही सिंपल है, बराबर। कन्फ्यूजन मत हो, मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल जब लूंगा तब आपको पूरा क्लियरिटी समझ में आएगा, बराबर। उसके बाद आपको क्या, एक लाइन छोड़ के लिखना है। ये डैश डैश का मतलब क्या है, एक लाइन आपको छोड़ के लिखना है, बराबर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कब लिखना है, आइदर आप सब्जेक्ट लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये अनौपचारिक लेटर है। यहाँ पे आपको इफ आपके आई बड़ी, मतलब आपके पेरेंट्स का लेटर आया, नहीं तो आपके दोस्त का, नहीं तो भाई का, तो आप सब्जेक्ट नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपको सब्जेक्ट हर एक पत्र लेखन में लिखना ही चाहिए, बराबर। क्योंकि फिर आप नहीं लिखते तो कोई टीचर, एग्जामिनर जो चेक करता है पेपर, वो आपका मार्क्स भी काट देता है, बराबर। तो इसलिए सब्जेक्ट कहाँ से लिखना है और कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सब्जेक्ट आपको जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वही आपको उठा के इसमें डालना है, सब्जेक्ट में डालना है, बराबर। तो ये आपका सब्जेक्ट और एड्रेस हो गया। कितने मार्क्स को आता है, आप पूरा पत्र लेखन लिखोगे और इसमें ये पॉइंट रहेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बराबर। उसके बाद आपका मेन आता है। मेन क्या आता है, मेन आप जाते हो बढ़ते हो मजकूर के ऊपर, मतलब मेन आपका कंटेंट क्या है, आप पत्र क्यों लिख रहे हो, सामने वाले को आप पत्र लेखन क्यों कर रहे हो, उसके जाते हो। देखो यहाँ भी डैश लाइन है, मतलब क्या, आपको सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़नी है, बराबर। तो आगे बढ़ते, देखो उसके बाद आपको क्या कंपलसरी क्या लिखना है, प्रिय शिक्षक रहेगा, प्रिय मित्र रहेगा, प्रिय वडील रहेगा, प्रिय आई, प्रिय भाऊ, कुछ भी रहेगा आपको प्रिय डालना है और आगे जो भी रहेगा उसका नाम लिखना है और उसके बाद आपको स्वल्प विराम देना है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, डैश डैश, मतलब क्या, एक लाइन छोड़ के आप कहाँ पे आओगे, मेन कंटेंट के ऊपर आओगे, बराबर। मेन कंटेंट में आपका मतलब मजकूर 3 मार्क्स कंटेंट करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग देखा कि पत्ता और विषय, मतलब सब्जेक्ट, इसको 2 मार्क्स और मजकूर को कितना, 3 मार्क्स। और लास्ट में आप लोग एड्रेस खुद का लिखते हो, उसको 1 मार्क्स, बराबर। तो मजकूर हमारा मेन बात होती है जो कि पत्र लेखन की है। वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 2 पैराग्राफ लिखना होता है। कितना, 2 पैराग्राफ में आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, देखो फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन में जो भी माहिती दी है, जो भी इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में, बराबर, वो आपको पुट करनी है, सिर्फ उसका आपको सेंटेंस बना के लिखना है, बराबर। और अनौपचारिक लेटर में आप कैसे स्टार्टिंग कर सकते हो, आप जैसे रेगुलर लैंग्वेज में किसी दोस्त को, नहीं तो आप पेरेंट्स से जैसे बात करते हैं वैसे आपको स्टार्टिंग करनी है, बराबर। कि जैसे कि आप कैसे स्टार्टिंग कर सकते हो कि कसा है मित्र,
कशी चालली तुझी कसा चाललाय तुझा अभ्यास, घरचे सगळे आई वडील सगळे ठीक आहेत का, सगळ्यांची तब्येत बरोबर आहे का, अशी तुम्ही काय कॅज्युअल पण स्टार्टिंग करू शकता, बरोबर. कारण की हा कोणता लेटर है, क्योंकि ये कौन सा अनौपचारिक लेटर है, बराबर, इनफॉर्मल लेटर है, आप इजी लैंग्वेज यूज कर सकते हो यहाँ पे, बराबर. तो ये आपको फर्स्ट पैराग्राफ में आपको 4 या 5 लाइन लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है. पत्र लेखन सिर्फ 1 पेज का होना चाहिए, कितना, हार्डली 1 पेज का, बराबर. उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आपको रीज़न लिखना है कि ये पत्र मैं क्यों लिख रहा हूँ आपको, और पत्र के बारे में आपको फिर उसमें बोलना है कि ये रीज़न है और इसीलिए मैं आपको पत्र लिखा हूँ, बराबर, और आपको ये करना है. और आप इफ़ कुछ रहेगा अभिनंदन करना रहे, कॉन्ग्रेचुलेशन करना रहे, तो वो भी आपको उसमें लिखना है. और एंडिंग सेकेंड पैराग्राफ में आपको करनी है. मतलब 4 लाइन, 8 लाइन का आपका कंटेंट होना चाहिए. मतलब जो मेन मजकूर होता है वो 8 लाइन का आपका बनना चाहिए. उसके बाद आपका एड्रेस किसका, पत्र लिहिणाऱ्याचा, बराबर. मतलब खुद का एड्रेस डालना है. ये एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, तो ये आपको खुद से बना के लिखना है. कैसे लिखोगे, पहिले तर आपको तुझा मित्र, बरोबर, तुझा मित्र किंवा तुमचा जो पण तुम्ही स्टुडंट असाल तर स्टुडंट, जे पण आई वडिलांना लिहित असाल तर तुझा मुलगा असेल, बराबर. तर उसके बाद आपका नाम लिखना है. नाम के बाद आपका एड्रेस लिखना है. एड्रेस कैसे लिखना है मैं बोला हूँ, जहाँ पे आप रहते हो. उसके बाद सिटी का नाम, सिटी के नाम के बाद आपको आगे क्या लिखना है, पिन कोड कंपलसरी लिखना है, बराबर. उसके बाद आपका फ़ोन नंबर और ईमेल, क्या, फ़ोन नंबर और ईमेल, ये भी लिखा तो अच्छा होगा, बराबर. ये हो गया आपका फॉर्मेट. अभी हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे पत्र लेखन आता है. देखो ये नाइन्थ को आया हुआ मैं लिया हूँ, यहाँ पे डिक्टो लिखा हूँ मैं. देखो पत्र कैसे आता है, देखो एक जाहिरात आती है, नहीं तो आपको सिंपल नाइन्थ में ऐसे आता है, मतलब ऐसे भी आ सकता है, नहीं तो सिंपल से आपको एक फॉर्मेट में सिर्फ 2 लाइन का एड्रेस दिया रहेगा और नीचे आपको जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है वैसे क्वेश्चन दिया रहेगा. मतलब कैसे रहेगा कि सिंपल से इतना ही, मतलब यहाँ से इतना ही आपको एड्रेस दिया रहेगा. जैसे कि यहाँ पे देखो बहुत सारा है कि वाचाल तर वाचाल सरस्वती पुस्तकालय, और उसके बाद एड्रेस दिया है, बराबर. और यहाँ पे भी लिखा है कि वाचन प्रेरणा दिनानिमित्त पुस्तकावर 20% सवलत. ऐसा बहुत बड़ा सा जाहिरात में आपको इन्फॉर्मेशन दी है. और इसके अलावा कैसे आ सकता है क्वेश्चन कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या आएगा, सिर्फ आपको एड्रेस दिया रहेगा और एड्रेस के नीचे आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा. जसे की यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, काही पुस्तकांची गरज असल्यास सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी शेजारच्या गावी राहणाऱ्या तुमच्या मोठ्या भावाला पत्र लिहा. मतलब आपको क्या करना है, बड़ा भाई है आपका, उसको आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है. सिंपल सा ऐसा आएगा, मतलब 2 लाइन का एड्रेस और उसके बाद 2 लाइन का क्वेश्चन. नहीं तो आपको बड़े से जाहिरात में ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी और उसके नीचे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके हिसाब से आपको क्या लिखना होगा, पत्र लिखना होगा. तो पत्र कैसे लिखते हैं अभी मैं आपको लिख के दिखाता हूँ. देखो स्टार्टिंग हमने देखी है, स्टार्टिंग क्या करते हैं, स्टार्टिंग दिनांक से, क्या करते हैं, स्टार्टिंग दिनांक से, बराबर. दिनांक का अभी क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है. पहिले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का. काही पुस्तकांची गरज असल्यास सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी शेजारच्या गावी राहणाऱ्या तुमच्या मोठ्या भावाला पत्र लिहायचं आहे, बराबर. मतलब पुस्तकालय किसने रखा है, ये लक्ष्मी नगर में क्या है कि 15 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक सरस्वती पुस्तकालय यांच्या मार्फत क्या है 20% सवलत है किस पे, पुस्तक खरीदने पे, बराबर. तो उसको आपको क्या करना है, आपके बड़े भाई को पत्र लिखना है. तो ये पत्र आप कब लिखोगे, डेट आपको क्या दी है, 15 जनवरी से लेके टू 30 जनवरी, बराबर. तो इसके पहले की डेट पे आप लिखोगे, बराबर, क्योंकि उसके पहले लिखोगे तभी वो जो ऑफर है वो कलेक्ट कर पाएगा, बराबर. तो उसके पहले की आपको डेट लिखनी है, बराबर. तो अभी डेट 15 जनवरी ली है, बराबर. 15 जनवरी से ये स्टार्ट होने वाले, तो उसके पीछे की कोई भी डेट लो, 14 जनवरी लो, 13 जनवरी, 10, 5, कोई भी आप ले सकते हो, बराबर. तो यहाँ पे मैं ले लिया 5 जनवरी 2026. डेट के बाद अपना क्या है, फॉर्मेट में प्रति लिखना है. प्रति के बाद आप किसको लेटर लिख रहे हो, आपके भाई को लिख रहे हो, बराबर. तो यहाँ पे माननीय नहीं वर्ड आएगा, बराबर. प्रति के बाद स्वल्प विराम के बाद उसका एड्रेस, क्या, पत्र कि कहाँ पे हो रहा है, ये पत्र कहाँ पे हो रहा है कि सॉरी ये कहाँ पे हो रहा है, ऑफर कहाँ पे है, लक्ष्मी नगर लक्ष्मी रोड पुणे, क्या, लक्ष्मी नगर. प्रति के बाद क्या आएगा, एड्रेस में लक्ष्मी नगर
लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी रोड, पुणे। पुणे दिया है, पुणे के बाद आपको क्या लिखने को बोला हो, पुणे के बाद आपको पिन कोड वहां पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं क्या बोला आपको, पिन कोड आपको खुद से लिखना है, भले कुछ भी लिखो आप, लेकिन पिन कोड लिखना कंपलसरी है। मतलब कंपलसरी नहीं रहता, लेकिन जिसका पत्र बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन मतलब किसे 6 में से 6 मार्क्स देने का एग्जामिनर को बहुत ही अच्छा लगता है, वो कहाँ पे मिस्टेक नहीं मिली तो वो कहाँ पे मिस्टेक फाइंड करता है कि इसने पिन कोड लिखा है क्या, सिटी के बाद पिन कोड लिखा है क्या। और इफ उसने नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पे उसका आधा मार्क्स कट कर दिया जाता है, मतलब टोटल उसका 1 मार्क्स ही जाता है, बराबर। तो इसलिए ये मिस्टेक ना हो, इसलिए पिन कोड लिखने का, क्या, पिन कोड लिखने का। और पिन कोड के बाद क्या आएगा आपका, पिन कोड के बाद यहाँ पे ईमेल दिया है क्या, ईमेल नहीं दिया है, तो ईमेल आप नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लिखा तो भी चलेगा, खुद से नहीं लिख सकते आप क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप ईमेल मत लिखो, इतना ही एड्रेस रहने दो, बराबर। तो ये एड्रेस आपका हो गया, बराबर, ये एड्रेस आपका हो गया। एड्रेस के बाद क्या बोला हूँ, एड्रेस के बाद बोला हूँ कि एक लाइन छोड़ के आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कैसे लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही आपको उठा के लिखना है की पुस्तकांची मागणी पुस्तकांची गरज असल्यास सवलतीचा फायदा घेण्यासाठी भावाला, मोठ्या भावाला पत्र, वही आपको यहाँ पे लिखना है कि पुस्तकांची फायदा घेण्यासाठी मोठ्या भावाला पत्र, बराबर। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया सब्जेक्ट, बराबर। सब्जेक्ट आपका कितने लाइन का लिखना है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का ये आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हम लोग कहाँ पे आएंगे, हम लोग आएंगे मेन मजकूर पे। मजकूर यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन आपको छोड़ना है, उसके बाद क्या लिखोगे, प्रिय, क्या लिखोगे, प्रिय भाऊ, क्या लिखोगे, प्रिय भाऊ। उसके बाद क्या लिखोगे, स्वल्प विराम। स्वल्प विराम के बाद क्या दोगे, एक लाइन छोड़ोगे और मेन कंटेंट पे आओगे, मजकूर पे आओगे। मजकूर कैसे स्टार्ट करोगे आप लोग देखो, आप लिख सकते हो कि कसा आहेस, कसा आहेस दादा। मोठा भाऊ है मतलब आप लोग क्या बोलोगे, उसको दादा ही बोलोगे, बराबर। कसा आहेस दादा, कशी चालले तुझी, कसा चाललाय तुझा अभ्यास, कसा कसा चाललाय तुझा अभ्यास। आगे लिखता हूँ, यहाँ पे जगह खत्म हो गया। और क्या लिख सकते हो, कसा चाललाय तुझा अभ्यास, काका काकी कसे आहेत, बराबर। कसे आहेत, आशा करतो, आशा करतो घरचे सगळे चांगले चांगले असतील, चांगले असतील, बराबर। ये आपका क्या हो गया, इनफॉर्मल लेटर का आपकी स्टार्टिंग। कैसे स्टार्टिंग, इनफॉर्मल में क्या बोला आपको, इजी लैंग्वेज यूज करना है, क्या, इजी लैंग्वेज यूज करना है। तो आप स्टार्टिंग कैसे किया कि कसा आहेस दादा, कशी चालली तुझा अभ्यास, कसा चाललाय अभ्यास, काका काकी कशी आहेत। मग आगे आप लोग क्या लिख सकते हो, और कि आशा करतो की घरचे सगळे कसे असतील, चांगले असतील, बरोबर। उसके बाद आप क्या बोलोगे कि तुला एक काय आनंदाची बातमी सांगायची है, आपको क्या एक आनंद की न्यूज बतानी है, बराबर। आनंदाची बातमी सांगायची है, आनंदाची बातमी सांगायची आहे, कोणाला, दादाला। यहाँ पे शॉर्ट लिख के देता हूँ आपको, तुला आनंदाची बातमी सांगायची आहे, मग काय आहे,
फिर आप लोग को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उसको सेंटेंस सेंटेंस बना के आपको लिखना है। अभी आनंद की बातमी क्या है कि किसने लिखा है कि सरस्वती पुस्तकालय मार्फत क्या है, पुस्तकांवर 20% सवलत है। ये आपको लिखना है की सरस्वती पुस्तकालय यांनी पुस्तकांवर 20% सवलत ठेवली आहे आणि ही सवलत कधी आहे 15 जानेवारी ते दिनांक 30 जानेवारी यापर्यंतच आहे आणि वेळ सकाळी 10 ते रात्री 8 पर्यंत आहे बरोबर। या पुस्तकांवर तुला 20% ऑफर मतलब पुस्तकांवर 20% तुला सवलत भेटेल बरोबर। हा झाला तुमचा फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद आप लोग क्या होगे सेकेंड पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखोगे आप लोग, क्या लिखोगे कि आप क्या लिख सकते हो की उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो की आपण लहानपणापासून एकत्र राहिलोय आणि तू अभ्यासात खूपच हुशार होता, मला माहिती आहे की तुला पुस्तक वाचण्याची आणि पुस्तक घेण्याची खूपच आवड आहे, त्यामुळेच मी तुला हा पत्र लिहित आहे की इथे इथे ही आहे, तर तू मला माहिती आहे की तू हे पुस्तकावर आलेली ऑफर तू सोडणार नाही आणि तू या ऑफरसाठी तू येणार इथे आणि पुस्तकं खरेदी करून जाणार बरोबर। तर त्यासाठीच मी तुला पत्र लिहित आहे की तू ही पुस्तकांची ऑफर सोडू नको, तू ही पुस्तकांची ऑफर क्लिक कर आणि पुस्तकांवर जी भेटणारी सवलत आहे त्याला ग्रॅब कर, बस एवढंच। तुझा मित्र, मग नीचे क्या आएगा आपका एड्रेस आएगा, नीचे आपका यहाँ पे एड्रेस आएगी, तुझा मित्र, तुझा भाऊ, काय तुझा भाऊ, फिर आपका कुछ भी नाम लिखोगे, नाम आएगा, नाम क्या लिख दिया ऐसा प्रतीक राउत ऐसे लिख दिया, नाम आ गया। फिर आपका एड्रेस लिखोगे कि क्या लिखोगे, लक्ष्मी नगर रोड पुणे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। उसके बाद आपका नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर फोन आएगा, फोन आएगा 9637 4 बराबर। तो ऐसे आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है। तो ये कौन सा पत्र हुआ आपका, अनौपचारिक लेटर हुआ। यहाँ पे 2 टाइप के लेटर बताया हूँ, कैसे आपको जो रिलेटिव है, आपके पेरेंट्स है, नहीं तो आपके दोस्त लोग को उसको पत्र लिखने आएगा, नहीं तो आपके बड़े का भी मतलब तकरार करने को, नहीं तो उनका जो आपके शिक्षक हो, नहीं तो और आपसे कोई जो बड़ा हो उनको अभिनंदन करने पत्र, ऐसा भी पत्र आपको आ सकता है बराबर। तो उस पर क्या फ़र्क है, सिर्फ आपको लैंग्वेज इजी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया कि कसा है दादा, कसा चल रहा है तुझा अभ्यास, वैसी लैंग्वेज स्टार्ट नहीं करनी। आपको जो मेन है वही आपको 4 लाइन में 2 पैराग्राफ लिखना है और एड्रेस में आपको क्या डालना है, माननीय डालना है, बस इतना ही करना है। तो ये हुआ अपना अनौपचारिक लेटर। तो पत्र लेखन 6 मार्क्स का आपका कंफर्म है बराबर। औपचारिक लेटर भी हो गया अपना, अनौपचारिक लेटर भी हो गया। तो आज की वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम लोग उपयोजित लेखन की सीरीज में जाहिरात लेखन और आगे का जो भी पार्ट है वो लेने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।